कि उनको जहर देने का। जो सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, वो उनसे मिल के निकले हॉस्पिटल से, तो उन्होंने खुद बताया कि मुझे जहर दिया जा रहा है। उन्होंने आकर के मीडिया में बयान भी दिया। तो इसमें शक की बात रही नहीं जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि अगर मेरे घर का या आपके परिवार का कोई भी हॉस्पिटल जाता है और आईसीयू वाली कंडीशन होती है, आईसीयू में रखा जाता है, तो डायरेक्ट उसको जेल नहीं भेजा जाता है, उसको किसी वार्ड में रखा जाता है, ये प्राइवेट रूम में रखा जाता है, ये जनरल वार्ड में रखा जाता है। मगर हमारे सांसद अफजाल अंसारी साहब के मिलने के बाद आधे घंटे के बाद उनको व्हीलचेयर पे जेल भेज दिया जाता है। तो इसमें पूरी तरीके से एक बड़ी साजिश की बू आती है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो। जो हम जैसे लोगों के, पूरे देश के लोगों के जहन दिमाग में एक तशवीशनाक चीज़ है, उसको ये सरकार दूर करे और सरकार की जिम्मेदारी है। आज आप उस सरजमीन पे आए हैं जिस सरजमीन को इस वक्त गाज़ीपुर ही नहीं पूरे भारत में लोग याद कर रहे हैं, शहीद मुख्तार अंसारी। शहीद मुख्तार अंसारी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्हें जहर देने की पूरी हर तरफ से संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि विधायक जी को, मुख्तार अंसारी साहब को, जो अब हम सब लोगों के बीच में नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस पाक मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और जो आपने अभी एक सवाल उठाया कि उनको जहर देने का, जो सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, वो उनसे मिल के निकले हॉस्पिटल से, तो उन्होंने खुद बताया कि मुझे जहर दिया जा रहा है। उन्होंने आकर के मीडिया में बयान भी दिया। तो इसमें शक की बात रही नहीं जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि अगर मेरे घर का या आपके परिवार का कोई भी हॉस्पिटल जाता है और आईसीयू वाली कंडीशन होती है, आईसीयू में रखा जाता है, तो डायरेक्ट उसको जेल नहीं भेजा जाता है, उसको किसी वार्ड में रखा जाता है, ये प्राइवेट रूम में रखा जाता है, ये जनरल वार्ड में रखा जाता है। मगर हमारे सांसद अफजाल अंसारी साहब के मिलने के बाद आधे घंटे के बाद उनको व्हीलचेयर पे जेल भेज दिया जाता है। तो इसमें पूरी तरीके से एक बड़ी साजिश की बू आती है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो। जो हम जैसे लोगों के, पूरे देश के लोगों के जहन दिमाग में एक तशवीशनाक चीज़ है, उसको ये सरकार दूर करे और सरकार की जिम्मेदारी है। वो गरीबों के, बोल रहे हैं लोग, मजलूमों के, किसानों के मसीहा थे, लोगों की मदद करते थे। गरीब के घर में अगर बेटी की शादी होती थी तो उसकी भी मदद करते थे, किसी को इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी भी मदद करते थे। मुख्तार अंसारी साहब मसीहा थे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और कौन क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बाबा राम रहीम जो घूमने और टहलने के लिए उनको पैरवल दी जा सकती है। हमारा भाई जो विधायक है और जेल में है, वो अपने बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरवल की मांग किया, उसको पैरवल नहीं दी गई। ये क्या है? ये लोकतंत्र है। आप खुद फैसला करिए, आप मीडिया के साथी आप फैसला करिए, कहाँ लोकतंत्र बसता है? एक बेटा अपने बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए उसको इजाजत नहीं मिलती है और बाबा राम रहीम को इजाजत मिलती है। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका।